विनर होने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी तैयारी करें कि जब बाज़ार बढ़े तो आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो, जब बाज़ार गिरे तो थोड़ा सा कम गिरिए, और शुरुआत ऐसी हो कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से आपकी दोस्ती हो पाए। कि जब बाज़ार में गिरावट का दौर है और आपको रात में नींद नहीं आए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू रिसर्च पे देखने के बाद, तो आप समझिए कि यही आपका रेस्टोरेंट है। क्योंकि हम लोग सब चिंता कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या होगा, ईरान में क्या होगा, इजराइल क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या आप पैसा लगाना जारी रखें? नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज एक और बेहद अहम सवाल, क्या ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में, मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे, वो काम करे? तो आज इसी पर बात करेंगे और समझेंगे अपने इन हाउस एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार से। स्वागत है धीरेन्द्र आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न जो मन में आता है कि मार्केट हम सब देख रहे हैं कितना वॉलेटाइल है, ऐसे में क्या वाकई ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो हर स्थिति में काम करे? सबसे पहले मैं एक आपको सफाई दे दूं जी कि ऐसा दिख नहीं रहा है, मार्केट ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही था। और दूसरा चीज़ कि आपको क्या ऐसा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं, ऐसा पोर्टफोलियो बनाना आपके लिए ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाइएगा तो होगा क्या कि आप चलते बाज़ार में खूब एक्साइटेड रहिएगा, जब डूब जाएगा तो आप पैसा निकाल लीजिएगा, क्योंकि घबराहट में आप निकाल लेंगे। क्योंकि बाज़ार में जिस तरह का गिरावट आता है उसमें टिके रह पाना किसी भी नए निवेशक के लिए असंभव है। बाज़ार धीरे धीरे बढ़ता है, पैसा आपका 1.5 गुना होता है, 2 गुना होता है, 2.5 गुना होता है, कंपाउंडिंग कम काम कर रहा है, और अचानक 2008 आ जाता है और पैसा आपका आधा हो जाता है। वैसे में बने रह पाना असंभव हो जाता है। इसलिए आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो कि बहुत बाज़ार में रफ्तार आ जाए और बहुत बाज़ार डूब जाए, उसमें भी बने रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि बाज़ार तो ऐसा ही रहेगा। क्योंकि और ऐसा आमतौर पे होता है कि कोई भी नया निवेशक जो बिना कुछ समझे हुए चलते बाजार में खूब रिस्क लेता है और उसको पता ही नहीं रहता है कि रिस्क ले रहा है, उसको लगता है कि यही इन्वेस्टमेंट है जी, जिसमें शोर हो रहा है, जो तेजी से बढ़ रहा है उसमें आप लगा रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई शेयर हो। और जब बाजार डूब जाता है तो उस समय एक आदमी आपको मिलेगा जो कि हमेशा बाजार को कोसता रहता है, हमेशा बताता रहता है कि ये बाजार जो है ये चोरों का अड्डा है, यहाँ पे केवल सट्टा होता है, यहाँ पे लोग बाजार चलाते हैं, यहाँ पे लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है और चीज़ें बहुत महंगी है, और उसको लगता है कि वो जो कुछ भी कहा था वो सबसे सच हो गया। ये दोनों ही लूज़र होते हैं। दोनों लूज़र इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिना कोई सब कुछ समझे हुए वो रिस्क ले रहा होता है, और जब बाजार गिरता है तो उसका वाला जो शेयर्स है जिसमें आप सबसे ज़्यादा रिस्क लिए हैं वो गिरने के बाद दोबारा नहीं चढ़ता है। और ये व्यक्ति जो कि बाजार के गिरने का इंतज़ार कर रहा था और कभी डर के मारे बाजार में नहीं लगाता रहता है, क्योंकि उसको डर लगता है, बाजार के बारे में वो चिंतित रहता है, क्योंकि कंपनियों का दाम उसको रियलाइज़ नहीं होता है कि ये जस्टिफाइड है, तो उसको फ़ायदा होता ही नहीं, उसका नुकसान भी नहीं होता है। तो इनमें दोनों में से कोई भी विनर नहीं है। विनर होने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी तैयारी करें कि जब बाज़ार बढ़े तो आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो, जब बाज़ार गिरे तो थोड़ा सा कम गिरिए, और शुरुआत ऐसी हो कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से आपकी दोस्ती हो पाए, और बाज़ार तो ऐसा ही रहेगा। उसको करने के लिए मैं एक सलाह दे रहा हूँ जो कि आमतौर पे लोगों को करना चाहिए लेकिन कोई मानता ही नहीं है। वो ये है कि आप शुरुआत कीजिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। इसमें 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, बाज़ार गिरता है तो ये कम गिरता है। लेकिन चलते बाज़ार में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप इस तरह के फंड में थोड़ी लगाते हैं, आप उस फंड में लगाते हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि हाल फिलहाल बहुत रफ्तार से बढ़ा था तो, और वहाँ पे ये आपको उस तरह का ब्लॉकबस्टर या हीरो फंड नहीं लगता है। और गिरे हुए बाजार में तो किसी को मनाना ही बड़ा मुश्किल है कि अब आप लगाइए। तो थोड़ा संभल करके एसेट एलोकेशन और एक डाइवर्सिफाइड फंड, क्वालिटी, स्टेडी, स्टेबल, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। और किसी तरह से आपको बंदोबस्त करना चाहिए किसी भी नए निवेशक को, कम रकम से ही, कि अगर आप 3-4 साल तक किसी भी तरह से बाजार को एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो ये उतार चढ़ाव से आपकी दोस्ती हो जाएगी, और उसका ही शुरुआत में बंदोबस्त करना चाहिए, ना कि रिटर्न बनाने का। लेकिन सर एक बात और भी है कि आजकल मार्केट जिस तरह से हम कहते हैं उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, ऐसे में निवेशक ये कैसे पहचाने या तय करें कि पोर्टफोलियो को कब एडजस्ट करना है या रिबैलेंस करना है? शुरू में तो आपको 4-5 साल करना ही नहीं चाहिए, आपके पास लूज करने को कुछ है ही नहीं। और अगर आप SIP कर रहे हैं तो वहीं पे काफ़ी रिस्क कम होगी, तो आप SIP कीजिए।
एक स्टेबल अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाइए जिसमें कि अपने आप वो फंड कर रहा होगा अपने आप को रीबैलेंस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आंख बंद करके 3 साल पहले इन्वेस्ट कीजिए जी, SIP कीजिए, एक ऐसे व्हीकल में इन्वेस्ट कीजिए, एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें कि पूरा पैसा इक्विटी में नहीं लगा है, 1/4 वही अग्रेसिव हाइब्रिड जो मैं बोल रहा हूँ, या बैलेंस्ड एडवांटेज या उस तरह का फंड। और शुरुआत के 3 से 5 साल तक उस फंड को देखिए ही मत कि वो कैसा कर रहा है, विश्वास के साथ लगाइए, भले ही कम रकम लगाइए, क्योंकि इस बाजार में आपको यूज टू होने में समय लगता है। और ये बाजार का गिरावट, और मैं कितना भी बता दूं, औरों की आप क्या बताएंगे, जब मैंने ही शुरुआत में जब इन्वेस्ट किया था और 2000 में जब बाजार में गिरावट का दौर आया था, जब .com बस्ट हुआ था जी, तो उस समय अधिकतर फंड में भी इन्फोसिस था, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, लोग खरीद भी इन्फोसिस रहे थे। और जब वो डूब रहा था तो लग रहा था कि इसका बॉटम कहीं है ही नहीं। और वैसे हालत में आप डाइवर्सिफाइड फंड में लगा रहे थे, तब भी आपका पैसा इन्फोसिस में लगा था। आप टेक्नोलॉजी फंड में लगाए थे तो वो तो आधा पैसा ही इन्फोसिस में था ही था। तो वैसे हालत में हर तरीके का फंड, कहीं पे भी आपका पैसा लगा हो, वो उस रफ्तार से ही गिर रहा था, जैसे कि कोई मतलब इतना फ्रीली बाजार गिर रहा था। वैसे में मुझे ध्यान है कि मेरा जो सबसे नया पैसा ओपन एंड फंड में लगाया हुआ था वो मैंने निकाल लिया था, नुकसान में निकाल लिया था। अच्छा। और मुझे इसका बड़ा अफसोस है, उस पैसे की जरूरत भी नहीं थी, केवल इसलिए निकाल लिया था क्योंकि उस तरह की गिरावट का जो दौर है, उस रफ्तार से गिरावट का जो दौर है, उसको झेल पाना हर एक के लिए, और उस समय मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो उसके बाद मुझे उसका अंदाज़ा हो गया। 2008 की गिरावट में मैंने नहीं बेचा था मेरा इन्वेस्टमेंट, जिसमें पैसा आधा भी हुआ था। अगर आप देखिएगा तो आप नहीं रोक सकते हैं जी, क्योंकि जैसे वो पैसा मीनिंगफुल होता है, आप अगर 5,000 रुपया लगा रहे हैं और 60,000 रुपये साल में इकट्ठा करते हैं, 3 साल में या 5 साल में आपका 3 लाख 5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है और वो बढ़ कर के 7 लाख हुआ है। और जब वो इतनी मुश्किल से हुआ है और उसको देख के आप खुश हो रहे हैं और आप अपना कहानी वीव कर रहे हैं अपने दिमाग में कि अब आप घर खरीद सकते हैं, डाउन पेमेंट कर सकते हैं, बच्चा यहाँ पढ़ने जा सकता है, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब आप वो प्लान कर रहे होते हैं, उसमें जब आप देखते हैं और हर महीने आप जोड़ भी रहे हैं जी, और कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और उसमें जब आप देखते हैं कि एक ही दिन में 30,000 गिर गया और वो आप 2 महीने में आप इकट्ठा कीजिएगा, तो आपके लेबर से वो इक्वेट होता है कि आपके 2 महीने के मजदूरी के बराबर का ये पैसा था, और उसका भरपाई आसानी से होगा नहीं, या उस समय ऐसा लगता है कि इसका भरपाई नहीं होगा जी। तो ये चीज़ समझने में आपको 5 साल लग जाता है, 5-7 साल, और ये कोई और आपको समझा ही नहीं सकता है, ये आपको एक्सपीरियंस ही करना होता है। इसलिए कम रकम में जल्दी से जल्दी इसको एक्सपीरियंस कर लीजिए, तभी आप टिके रह सकेगा। ये मेरे कहने से या किसी भी तरह का धीरेन्द्र कुमार आके आपको नहीं समझा सकता है। अच्छा सर, क्या कभी ऐसा भी होता है कि निवेशक को अपना पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ही बदलने का नौबत आ सकता है, या उसको बदल देना चाहिए? हाँ, एक समय आपको पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपकी ज़रूरत बदल जाती है, आप इन्वेस्ट कर रहे थे रिटायरमेंट के लिए और आपकी स्थिति कुछ ऐसी, और आपको लग रहा था कि आप 10 साल के बाद रिटायर करेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि आपको तुरंत रिटायर करना पड़ेगा, आपको तुरंत अपने इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्टमेंट वो जो 10 साल आप सोच रहे थे, उससे आपके पास काफ़ी मार्जिन इकट्ठा हो जाता है, लेकिन अब आप बिल्कुल मार्जिन पे रहेंगे, ऑप्शन अब नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है, आपको बदलना पड़ेगा। पहले आपका 100% इक्विटी था या 80% इक्विटी था, हो सकता है उसको घटा के आपको 40% इक्विटी करना पड़े, और उसको करने से भी अगर आप मेथोडिकल विड्रॉल करें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्थिति बदल जाती है, आपको बदलना चाहिए। जब बाजार महंगा हो जाएगा या सस्ता हो जाएगा तो बदलाव कीजिए। सबसे बड़ा जो आप रेडिकल चेंज कर सकते हैं वो ये है कि आप 10% फिक्स्ड इनकम, 90% इक्विटी के बजाय आधा इक्विटी आधा फिक्स्ड इनकम रखिए, ताकि, या 60% फिक्स्ड इनकम 40% इक्विटी रखिए, ताकि इक्विटी जैसे बढ़े आप उसको कम कर पाइए, 50 से ज़्यादा बढ़ेगा आप कम कर पाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आप पीरियोडिकली ज़्यादा जल्दी आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये एक कंजर्वेटिव, मोर प्रोएक्टिव, ज़्यादा बराबर इक्विटी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन, ज़्यादा प्रोएक्टिव रीबैलेंसिंग से ये किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि लोगों को ये करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार लंबे समय तक महंगा रह सकता है और बढ़ता रह सकता है, और बाज़ार लंबे समय तक डूबा रह सकता है और चढ़ने का नाम नहीं ले। और इसको अगर आप टाइम कीजिएगा, और ऐसा समय आया है, बाज़ार हमारे जो 1992 में 4,000 पे पहुंचा था,
दोबारा वो 10 साल बाद 2002 में उस लेवल पे पहुंचा 4000 जी। और उसी तरह से जब बाजार के बढ़ने का दौर शुरू हुआ तो 2002 से 2008 तक में बाजार 10 गुना बढ़ गया। 10 गुना बढ़ गया, जो 10 साल तक बढ़ा ही नहीं, अगले 5 साल में 10 गुना हो गया। तो 2000 से 20,000 का जो दौर था वो 4-5 साल में हो गया था। जनरली सर एक सवाल आजकल बहुत ज़्यादा लोग पूछने लगे हैं कि हम अपना रिस्क टॉलरेंस कैसे समझें, मतलब कैसे तय करें कि हमें कितना रिस्क लेना चाहिए? लोगों का रिस्क टॉलरेंस बदलता रहता है। अगर आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और आपका तरक्की हो रहा है तो आप रिस्क टॉलरेंट हो जाएंगे। आपको बोनस मिल गया 3 महीने के तनख्वाह के बराबर का तो आप और रिस्क टॉलरेंट हो जाएंगे। और अचानक आपका बॉस अगर नाराज़ हो गया और बोला कि आपका नौकरी खतरे में है तो आपका रिस्क टॉलरेंस तुरंत खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो हमारी स्थिति बदलती रहती है, हमारा रिस्क टॉलरेंस बदलता रहता है। अगर आप ऐसा पैसा इनहेरिट कर रहे हैं जिसको कि और आप में इतनी समझ है कि इस पैसे से आप अगले 10 साल तक आप अपना परिवार चला पाएंगे और आपको चिंतित नहीं होना पड़ेगा, आपका रिस्क टॉलरेंस डिफरेंट होगा। लेकिन इसके अलावा भी रिस्क टॉलरेंस बदलता है। आप अगर पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी माली स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है, लेकिन आपने बाजार में गिरावट का दौर देखा ही नहीं है, आप रिस्क टॉलरेंस नहीं होगा। True. एक बार अगर आप 2008 देख चुके हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस काफ़ी अलग होगा। आप 20% गिरने पे आप विचलित नहीं होंगे, आप बाजार से भागेंगे नहीं। तो एक तो आपकी अपनी स्थिति का एक्सपीरियंस कैसा है और आपके इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, इस पे बहुत निर्भर करता है। तीसरा चीज़ जिस पे कि आपका रिस्क टॉलरेंस और ये अंदाज़ा है आपके लिए पैसा वो कितना क्रिटिकल है। जी। आपका 10,000 रुपये डूब जाए और मेरा 10,000 रुपये डूब जाए और मेरे वाले 10,000 रुपये पे मेरा घर चलना था तो और आपके वाले पे आपका घर नहीं चलना था, तो हमारा रिएक्शन उस गिरावट पे बिल्कुल अलग होगा। जी। तो वो पैसा हमारे लिए कितना क्रिटिकल है ये भी निर्धारित करता है कि आप कितने, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है। लेकिन एक अगर मैं बहुत ब्रॉड वेग प्रैक्टिकल आपको असेसमेंट बताऊं कि जब बाजार में गिरावट का दौर आए और आपको रात में नींद नहीं आए इन्वेस्टमेंट वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू रिसर्च पे देखने के बाद, तो आप समझिए कि यही आपका रिस्क टॉलरेंस है। जब नींद उड़ जाए तो आपका रिस्क टॉलरेंस वही तक है। मतलब ये संकेत है आपके, जी, यही संकेत है आपके। अच्छा सर, सबसे आखिर में हम लोग को ये बता दीजिए कि इतनी अनिश्चितता के बीच निवेशक अपने लॉन्ग टर्म गोल पे कैसे फोकस करें, और खासतौर पे जब मार्केट में टर्बुलेंस ज़्यादा हो तो घबराहट से कैसे बचें लोग? घबराहट से बचने का 2-3 तरीका है। एक तो कि अगर आप ये हम लोग को आप लगातार सुन रहे हैं, अगर आप एलोकेशन कर रहे हैं, लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके लिए एक बहुत गंभीर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपके लिए चैलेंज है और उसको ओवरकम करना चाहिए कि इस शोर शराबे से दूर कैसे रहें। जी। क्योंकि हम लोग सब चिंता कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या होगा, ईरान में क्या होगा, इजराइल क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या आप पैसा लगाना जारी रखें हैं? क्या आप लगातार पैसा लगा पाएंगे? क्या आपका ये पैसा 10-5 साल से ज़्यादा के लिए लगा हुआ है? इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि, और शुरुआत के साल में तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट पैसिवली करना चाहिए। लगाइए एक अच्छे इक्विटी फंड में और कुछ मत कीजिए, और पूरा ध्यान दीजिए कि आपका करियर तरह ग्रो करे ताकि आप कमा पाइए अपना और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाइए। और जब वो मीनिंगफुल हो जाए तब चिंता कीजिए कि अपने पैसे को भारी गिरावट से कैसे बचा पाएं और रीजनेबल बढ़त में कैसे पार्टिसिपेट कर पाएं। वो एलोकेशन क्या होना चाहिए, और उसके लिए आपका फंड भी अच्छा होना चाहिए, ये भी अच्छा होना चाहिए। इसमें बने रहने के लिए अधिकतर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बाजार में गिरावट का इंतजार करते हुए कि अब गिरेगा तब लगाएंगे, अब गिरेगा तब लगाएंगे। लगातार लगाइए, किसी को कुछ नहीं पता है कि कब गिरेगा और कब बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है कि गिरावट में अगर वो पहले निकल गए तो दोबारा वो बाजार में आ ही नहीं पाते। तो इन दोनों चीज़ से बचिए, धीरे धीरे पैसा लगाइए, और पैसे की जब जरूरत हो उसके पहले धीरे धीरे निकालना शुरू कीजिए। आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिए, यही तरीका है। और शोर से बचने का, इन खबरों से बचने का मुझे लगता है कि हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि जब आप इतनी चिंताजनक स्थिति जब पेंट की जाती है तो वो उनका कारोबार है कि वो आपको चिंता में डालें या वो बताएं कि आपके लिए चिंता का ये विषय है।
पर आपके लिए सचमुच ये चिंता का विषय है? सचमुच चिंता का विषय है, चिंता करना चाहिए, लेकिन कितना करना चाहिए तय आप नहीं। बाकी सब चीज़ों के लिए चिंता कीजिए, उन चीज़ों पे आपका जोर नहीं चलता उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आज की इस पूरी जानकारी के लिए धीरेन्द्र बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। और देखिए, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के एपिसोड में आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई मन में प्रश्न है, ज़रूर लिख के भेजिए। आपके प्रश्नों के उत्तर को हम तलाशेंगे और उस पर एपिसोड्स भी तैयार करेंगे। और हाँ, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।